ये वाला। सर ये देखें, हाँ ये जी। जो उन्होंने हमें कहा है कि हम इसमें अप्लाई करेंगे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी स्क्रीनिंग टेस्ट को। हम्म। इसमें जब वो हमें देखेंगे कि वो हमें क्या कहेंगे कि एज्यूम पॉपुलेशन है, उसमें से 100 को डिजीज है, 900 को नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए इसको आप वो करें, रिजल्ट दें। देखिए ये टेबल आपको हम उन्होंने एमसीक्यूज खुद बनाया है नहीं, साइंटिफिक। आपको टेबल नहीं दिया होगा, आपको इस तरह से डेटा दिया हाँ गया होगा। आप ऊपर देखिए ये वाला डेटा दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी सेंसिटिविटी आप मालूम करें। तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, 100 टोटल पॉपुलेशन आपके पास 1000 है, 100 जो है आपके पास डिजीज़ है, ठीक है, और 900 लोग जो है वो डिजीज़ फ्री है। सो अपनी आसानी के लिए अगर आप जो है टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाना इंतहाई आसान है। देखिए आप क्या कर लेंगे, एक ऐसा टेबल बना लेंगे जिसमें आप दो ग्रुप लेंगे, एक डिजीज ग्रुप एक नॉन डिजीज ग्रुप। रिजल्ट में साइड में आप लोग लिख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसी टेबल को आपने देखना है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या है, 1000 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास 1000 है। सो सर आप अगर हम हम्म, 100 को सर हम सर डिवाइड ये कैसे? कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो पेश ये आपने डिजीज और नॉन नो डिजीज में ये पॉजिटिव नेगेटिव दिए हुए हैं टेस्ट, ये हम्म, हमें दिए हुए होंगे ना? बिल्कुल ये आपको दिए होंगे नहीं ना। ऊपर हमने सर आप ये ऊपर देखिए। उन्होंने हमें बताना है कि 100 लोगों को डिजीज है, 900 लोगों को नहीं है। हम्म। ये उन्होंने खुद खुद बनाया हुआ है, आगे पार्टीशन करके पॉजिटिव को अलग करके नेगेटिव को मतलब 100 कर दिया उन्होंने। डिजीज जिनको है उनको टोटल कर दिया 80 और 20 करके 100, वो देखो टोटल है, और नॉन डिजीज वाले भी 900 है। उन्होंने खुद ही रफली एस्टिमेट लगा के इसको पूरा किया हमसे। देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन असल चीज़ जो है ये आपको इस तरह से वो एमसीक्यूज़ नहीं देंगे, वो आपको इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज़ देंगे। वो आपको कहेंगे, आपको एक डेटा दिया गया होगा और उस डेटा में पूरा आपके पास सेंसिटिविटी मतलब आपको ये बताया गया होगा कि आपके पास 20 जो है वो क्या है, पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव है, और 30 जो है ये आपके पास जो है फॉल्स पॉजिटिव है। इसी तरह से आपको कहा गया होगा कि 500 फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ट्रू नेगेटिव है और 20 जो है आपके पास क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। तो आप इसकी सेंसिटिविटी और पॉजिटिविटी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो मालूम करें। सेंसिटिविटी के ज़रिए आप लोगों ने ये सही। मालूम करना होगा कि इतने परसेंट लोग जो है डिजीज़ है उनको, और स्पेसिफिसिटी के ज़रिए आप ये मालूम करेंगे कि इतने बंदों को जो है, इतने परसेंट लोगों को जो है डिजीज़ नहीं है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे एग्जाम में। ठीक है सर। तो इस तरह से जब आप क्या करेंगे, फार्मूला में डेटा को पुट करेंगे तो ये सारे वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। तो इसकी सेंसिटिविटी को आप देखिए, सेंसिटिविटी आपके पास क्या आएगी, 80% जो है आपके पास सेंसिटिविटी रिजल्ट आएगा कि इन लोगों को जो है 100% मतलब जो 100 लोग हैं इनको क्या है, इनको जो है डिजीज़ है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जबकि स्पेसिफिसिटी को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 89% आया है। तो इसका मतलब ये है कि 900 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब उनमें बीमारी नहीं है। सही है। जी सर। देखिए वही प्रोसेस आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। सो ए आपके पास 80 है, 80 आप ऊपर पुट कर लेंगे, ठीक है। सो नीचे फिर आप क्या करेंगे, 80 प्लस यहाँ पर सी आपके पास क्या है, सी आपके पास 20 है, सो प्लस 20 करेंगे। तो इस तरह से 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। सो 80 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.8 आएगा, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा भी है, जब आप पुटिंग करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। सही है, कोई जी मुश्किल सर। तो नहीं है ना। नहीं सर। ओके वेरी गुड। सो यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल आपको दिया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस है जिसमें हाईली प्रिवेलेंट हाईली प्रिवेलेंट एंड द ओल्डर स्पेशली ओबेस यूएस पॉपुलेशन, यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन दी है जिसमें ख़ास तौर पर जो ओबेस लोग हैं उनमें जो है डायबिटीज़
2 की मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। डायग्नोसिस रिक्वायर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, डायग्नोस करने के लिए जो है उनकी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लिया जा रहा है। सब्जेक्ट ड्रिंक अ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड ब्लड इज ड्रॉन एट इंटरवल फॉर अ मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज, मतलब उन्होंने जो है ग्लूकोज सोल्यूशन मतलब कोई शरबत वगैरह पी ली है, जिसके बाद उनसे जो है ब्लड लिया गया है ग्लूकोज को मेजर करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट इज फास्टिंग प्लाज जी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है सर ये जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसी में पहले ग्लूकोज वाला पानी पिलाते हैं ज़्यादा हम्म। सारा, और फिर बार बार पिला के बहुत ज़्यादा पिला के उसके बाद उसका सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं उसके बाद। अच्छा जी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसमें और क्या होता है? ओजीटीटी, ओजीटीटी सर ये ओजीटीटी टेस्ट है, और ये प्रेग्नेंट लेडीज का करते हैं कि पता चल सके कि उनको गेस्टेशनल या इस तरह की अच्छा, कोई जेस्टेशनल ज़्यादा डायबिटीज़ तो नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, यही होता है, बिल्कुल, थैंक यू। तो ये एक एग्जांपल आपको दिया गया है, इसको आगे अब हम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये आपको एक दो ग्रुप जो है वो लिए गए हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है आपके पास डायबिटिक का है, डायबिटिक पेशेंट का है, और एक ग्रुप जो है नॉन डायबिटिक पेशेंट का है। तो जो आपको डार्क डार्क बॉल नज़र आ रहे हैं तो ये यूजुअली डायबिटिक पेशेंट है, और जो आपको लाइट नज़र आ रहे हैं तो ये नॉन डायबिटिक पेशेंट है। 20 आपके पास डायबिटिक है, 20 आपके पास नॉन डायबिटिक है। तो यहाँ पर आपको हाई कट लो कट के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम लो कट लेते हैं, लो कट से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पर लो कट लेते हैं तो इससे मुराद ये है कि ऊपर हमारे साथ क्या आएंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा आएगी, और जो स्पेसिफिसिटी है वो भी ज़्यादा आएंगी। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आगे, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, और वन बाय वन करते हैं ताकि इसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, सब्जेक्ट आर स्क्रीन यूजिंग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज विद अ लो कट ब्लड शुगर। लो कट से मुराद ये है कि नीचे इसको क्या किया गया है, यहाँ पर जो है इन्होंने कट की हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लो कट से मुराद ये है कि अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन को लेंगे, ठीक है, अगर आपका सैंपल ज़्यादा होगा तो उसमें फिर आपके पास जो केसेस होंगे वो भी ज़्यादा रिपोर्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पर लो कट लिया है तो ऊपर आपके साथ ये देख सकते हैं पॉपुलेशन जो है ज़्यादा आए हुए है, ठीक है, कट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 17 आपके पास जो है डायबिटिक पेशेंट जो है वो आए हुए हैं। इसके अलावा 17 में कितने जो है आपके पास नॉन डायबिटिक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जो है आपके पास जो है ये नॉन डायबिटिक आए हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो नीचे में आपके पास जो फॉल्स नेगेटिव आएंगे तो उसमें फिर आपके पास क्या आएगा, 1 2 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आए हैं। और यहाँ पर अगर ट्रू नेगेटिव देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है आपके पास ट्रू नेगेटिव आए हैं। तो अब अगर आप इसकी सेंसिटिविटी देखिए, सेंसिटिविटी में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट 85% जो है आपके पास सेंसिटिविटी रिजल्ट आएगा, जिसका मतलब यह है कि 85% पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, डायबिटिक है। और स्पेसिफिसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 30% आ जाएगी, ठीक है। 30% कैसी आएंगी, 30% इसी तरह से आएंगी कि आप क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 20। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ जाएगा। तो स्पेसिफिसिटी आपके पास 30% आ गई, मतलब 30 लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, जिनको डायबिटीज नहीं है। सो जब आप लो कट पॉइंट लेंगे तो लो कट पॉइंट की वजह से आपके पास फिर स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएंगी, मतलब ज़्यादा केसेस जो है वो आपके पास रिपोर्ट होंगे, जिसमें ज़्यादा लोग जो है उन वो क्या होंगे,
उनको बीमारी होंगी, उनको डिजीज़ होगी। तो इसके हवाले से आगे हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमें लो कट पॉइंट कब लेना चाहिए और हाई कट पॉइंट जो है ये हमें कब लेना चाहिए। अब अगर आप देखें इस दूसरे स्लाइड में, तो इस दूसरे स्लाइड में क्या किया गया है, हाई कट पॉइंट लिया गया है। ठीक है, हाई मतलब ऊपर जो पॉपुलेशन है इन्होंने क्या की है, कम की है। सो सब्जेक्ट आर स्क्रीन यूजिंग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज विद हाई कट पॉइंट। सो हाई कट पॉइंट में अब अगर आप देखें तो आपके पास डायबिटिक में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 5 जो है आपके पास डायबिटिक रिपोर्ट होंगे, और जो फॉल्स पॉजिटिव है वो कितने होंगे, 1 2। तो 2 आपके पास जो है फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, इसी तरह से नीचे अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जो है ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव आएंगे। और इसी तरह से अगर दूसरी तरफ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आपके पास क्या हो गए, नॉन डायबिटिक हो गए, मतलब ट्रू नेगेटिव आ गए। तो अब अगर यहाँ पर आप सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को देखें तो सेंसिटिविटी आपके पास 25% हो गई और स्पेसिफिसिटी आपके पास 90% हो गई। तो मतलब ये है कि 90% पॉपुलेशन आपकी क्या है, नॉन डायबिटिक है। तो अब इस रिजल्ट से हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि हाई कट पॉइंट और लो कट पॉइंट से आखिर इनका मतलब क्या है और क्यों हमें जो है हाई कट पॉइंट और लो कट पॉइंट के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक थोड़ी बहुत समझ आ गई क्या, नहीं? जी सर आगे। अच्छा जी। In a typical population, there is no line separating the two group and the subject are mixed। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर वैसे देखें तो वैसे हमारे पास कोई कट पॉइंट नहीं होता जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट जो होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुई होती है, वो मिक्स होते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ओवरऑल क्या है, मिक्स है, इनके दरमियान कोई कट पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ऐसा कट पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन जो है मतलब डायबिटिक नॉन डायबिटिक मिक्स है। तो इसको आगे अब हम डिस्कस करेंगे। ये नो कलर और लेबल। ठीक है, ये मिक्स आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पर कहते हैं, अच्छा जी मैंने मेरे ख्याल में दो स्लाइड, अच्छा जी, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको कहते हैं कि a screening test using a high cut point will treat the bottom box as normal and will identify the 7 subject above the line is having diabetes। अगर आप हाई कट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप ये कट ऊपर लगाते हैं तो कट के नीचे आपके पास जितने भी लोग होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, नॉर्मल है। और कट के ऊपर जो लोग आएंगे तो वो आपको क्या दिखाई देंगे, वो आपको डिजीज़ वाले दिखाई देंगे, उनमें जो है डिजीज़ होगी वो डायबिटिक होंगे। ठीक है, तो कट का मतलब ये है कि अगर आप कट जो है ये जितना नीचे आप लेंगे तो उतने ही आपके पास केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, जितना आप ऊपर लेंगे तो उतने ही केसेस आपके पास क्या होंगे, कम रिपोर्ट होंगे। तो कट का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि अगर कट आप दरमियान में लेते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर लिया कट, तो ये फिर आपको मिसाल के तौर पर 50% आपके पास डायबिटिक होंगे और 50% आपके पास नॉन डायबिटिक होंगे। सो ये कट जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस कट के ज़रिए जो है आपको पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है ये क्या है, डायबिटिक है और कितनी पॉपुलेशन नॉन डायबिटिक है। सही है, इसी तरह से अगर आप इस स्लाइड में देखिए तो इस स्लाइड में अगर आप कट को जो है नीचे ले जाते हैं तो लो कट पॉइंट से मुराद ये है कि इसमें आपके पास कट के नीचे जो मतलब इस लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास नॉर्मल होगी
और लाइन के ऊपर जितने भी ये पॉपुलेशन आएंगी तो ये फिर आपके पास क्या होंगी, इनमें डिजीज होंगी। बट लो कट पॉइंट वे रिजल्ट इन आइडेंटिफाइंग 31 सब्जेक्ट आर हैविंग डिजीज। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे ये टोटल 31 है और इसका मतलब ये है कि इन सारों को क्या हुई है, डिजीज हुई है। तो अब हम बेसिकली अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कट की बात को जो है हम ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने अब अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि डिफरेंट कट पॉइंट यील्ड डिफरेंट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। आपके पास जो मुख्तलिफ कट पॉइंट होते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वैल्यूज़ देती है। सो द कट पॉइंट डिटरमाइंस हाउ मच सब्जेक्ट विल कंसीडर हैविंग द डिजीज़। कट पॉइंट जो है ये बेसिकली आपको बताती है कि कितने लोगों को जो है बीमारी होंगी। कट पॉइंट के ज़रिए जो है आपको पता चलता है कि कितने लोग जो है उनको बीमारी होंगी और कितने लोगों को बीमारी नहीं होंगी। So the cut point date identify more true negative will also identify more false negative. So अगर आपने एक ऐसी जगह कट लगाया हो जिसके ज़रिए आपको जो है ज़्यादा ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स है तो इसके साथ साथ ज़्यादा आपके पास फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फिर उस बीमारी के खदशे में भी होगी, ख़तरे में भी होंगी। इसी तरह से अगर आपको एक कट पॉइंट जो है ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, कि एक ज़्यादा पॉपुलेशन अगर डिज़ीज़ उनको हो चुकी है तो ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी होंगी जिनको डिज़ीज़ नहीं होंगी बल्कि उनको उस डिज़ीज़ का ख़तरा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट्स आप लोगों ने बेसिकली याद रखने हैं और ये आपके एग्जाम में आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कट पॉइंट हमने कब ज़्यादा लेना है और कब जो है हमने कम लेना है। इफ़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव और इन्वेसिव, अगर आपके पास जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, और इन्वेसिव है, तो आप क्या करेंगे, आप मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करेंगे। तो फॉल्स पॉजिटिव को कैसे मिनिमाइज करेंगे, आप जो है लो कट पॉइंट लेंगे, हाई कट पॉइंट आप आप जो है हाई कट पॉइंट लेंगे, लो कट पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, जब आप हाई कट पॉइंट लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा ट्रू नेगेटिव आएंगे और ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव जो है ये आपके पास कम हो जाएंगे। इसी तरह से इफ द पेनल्टी फॉर मिसिंग अ केस इज हाई, अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें डिजीज़ के मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो, कि ऐसा ना हो कि डिजीज़ जो है वो हमसे मिस हो जाए और बीमारी जो है उसको हम, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में फिर हम लो कट पॉइंट लेंगे और लो कट पॉइंट जब हम लेंगे तो फिर हमारे साथ ज़्यादा पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और इसके साथ साथ जो ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो इसी तरह से हमारे साथ ज़्यादा जो है पॉपुलेशन फिर क्या होंगी, वो डायग्नोज होंगी। सो देट इज़ यूज़ अ कट पॉइंट विद हाई सेंसिटिविटी, हमारे साथ सेंसिटिविटी कट पॉइंट जो है ऐसा कट पॉइंट हम यूज़ करेंगे जिसके साथ सेंसिटिविटी हमारे साथ हाई होगी। ठीक है, सो बैलेंस सेवेरिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव अगेंस्ट फॉल्स नेगेटिव, सो हमने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की जो सेवेरिटी है उसको हमने बैलेंस रखनी है। सही है, इन बातों को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अब वही चीज़ें हैं जो कि मैंने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का जो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी है और डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी है, तो ये आपको अब वही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, ये समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई, ये वाला? इसमें बहुत सिंपल है, इसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि हाई कट आपने कब लेना है और लो कट आपने कब लेना है। हाई कट मतलब आपको यहाँ पर अब बताया जा रहा है
कि अगर आपके पास डायग्नोस्टिक जो टेस्ट आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा है और इन्वेसिव है, बार बार जो है इन्वेसिव मतलब बार बार जो है पेशेंट को जो है हम टॉर्चर करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो कट पॉइंट है वो क्या लेंगे, आप हाई कट पॉइंट लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हाई कट पॉइंट लेंगे। जब हाई कट पॉइंट लेंगे तो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव क्या आएंगे, कम आएंगे। मतलब ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप अच्छा जी यहाँ पर दोबारा से बना लेता हूँ। कहते हैं कि अगर टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इन्वेसिव है तो फिर आप क्या करेंगे, हाई कट पॉइंट लेंगे। ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि हाई कट पॉइंट लेंगे तो आपके पास जो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव जो है ये आपके पास कम आएगा। ठीक है, जबकि आपके पास ट्रू नेगेटिव और ट्रू फॉल्स नेगेटिव जो है वो आपके पास क्या आएंगे, वो आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर कट पॉइंट जो है वो हाई कट पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो, आपके पास मिसाल के तौर पर कहते हैं कि इफ़ द पेनल्टी फॉर मिसिंग केस इज़ हाई, अगर डिजीज़ के मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब अगर डिजीज़ जो है उसके को डायग्नोस करने में जो है दुश्वारी आ रही हो, या अगर वो जो है कुछ लोगों से डायग्नोस नहीं होती, स्मॉल सैंपल लेकर उसके ज़रिए डायग्नोस नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लो कट पॉइंट लेंगे। मतलब यहाँ पर आप कट लगाएंगे तो ऊपर आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो क्या आएगी, वो आपके पास फिर ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव में आएंगी। मतलब हाई सेंसिटिविटी फिर आपके पास होगी। ठीक है, Thus use a cut point with high sensitivity। हाई सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि कट पॉइंट आपने लो लेना है, नीचे कट पॉइंट लेना है, और हाई स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि कट पॉइंट आपने ऊपर लेना है। ठीक है, लाइन जो है आपने ऊपर लेना है। तो इस तरह से आपने करना है। अब समझ आ गई। जब हम लोग कट पॉइंट लेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी। आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा आएंगी, बिल्कुल, मतलब ज़्यादा डिजीज़ आपके पास डायग्नोस होंगे। और जब हाई कट पॉइंट लेंगे तो फिर आपके पास ज़्यादा जो केसेस है वो डिजीज़ फ्री होंगे, मतलब हेल्दी पॉपुलेशन डायग्नोस होंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ये आपके पास सेंसिटिविटी हो गया, और स्पेसिफिसिटी जो है एस पी सी से आता है इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो ये फार्मूला बस आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद से थोड़ा देख लेना है और इस पर थोड़ा सा सोच समझ लेना है, वही चीज़ें, कोई इसमें नई बात आपको नहीं बताई गई है। ये अब इसमें डेटा पुट किया गया है, देखिए फार्मूले को। सेंसिटिविटी का फार्मूला मैंने आपको बताया है ना कि ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, और स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें फिर आप लोगों ने, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो इन्हीं ABCD को देखकर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करनी है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में आप लोगों ने पुटिंग करनी है। सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाए तो आपके लिए पानी की तरह ये आसान होगा। देखिए इन्होंने पुटिंग की है, इससे फिर इनके पास ये रिजल्ट्स आए हैं। सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें नई कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं। तो आगे हम बढ़ेंगे। प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट रिफ्लेक्ट डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट। प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट जो है ये आपको जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी पावर के बारे में बताती है। पावर से मुराद ये है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है,
तो प्रिडिक्टिव वैल्यू आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के पावर के बारे में बताती है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट विद अ पॉजिटिव टेस्ट हैज़ इन्फेक्ट द डिजीज इन क्वेश्चन, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैल्यू में ये आपको ये बताती है, मतलब वो प्रिडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये है कि द प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है कि वो बंदा जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया था तो हकीकत में उनमें जो है डिजीज़ हो सकता है। तो हमारे साथ प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट विद नेगेटिव, अब वो लोग जिनका नेगेटिव टेस्ट आया था तो चांसेस हो सकते हैं कि वो हकीकत में भी क्या हो, नेगेटिव हो, हकीकत में भी वो क्या हो, उनमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। तो फिर हमारे साथ प्रोडक्टिव वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू किसे कहते हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट हु टेस्ट पॉजिटिव हु एक्चुअली हैव द डिजीज, ठीक है। मतलब ये है कि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये है कि पेशेंट्स की वो परसेंटेज जिनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया था तो उनको हकीकत में ही क्या है, डिजीज़ है। तो इसको हम पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। जबकि नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये है कि आबादी का वो हिस्सा जिनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आया था तो वो हकीकत में क्या है, डिजीज़ फ्री है, उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। ये डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट हु टेस्ट पॉजिटिव हु एक्चुअली हैव द डिजीज, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट हु टेस्ट नेगेटिव हु आर एक्चुअली फ्री ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखने आएंगे एमसीक्यूज में। So predictive, positive predictive value, negative predictive value are not fixed characteristics of the test. Another interpretation, if the person tests positive, what is the probability that he or she has the disease? If the person tests negative, अब कितने चांसेस है कि इस बंदे को जो है बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इस पर भी हम बात करेंगे। वही चीज़ आपको दोबारा दी गई है, आगे हम जाएंगे। यहाँ पर अब अगर देखिए टेस्ट आपको दिया गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट है, ये नेगेटिव टेस्ट है, ये डिजीज़ है, ये नेगेटिव है, नॉन डिजीज़ है। सो अगर आप यहाँ पर देखिए ए प्लस बी आपके पास है ना, तो यहाँ पर ए प्लस बी है, तो ऑल पीपल विद पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास ये ए प्लस बी, ये वो लोग हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सी प्लस डी, ऑल पीपल जिनका रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो इसको अब हम इंटरप्रेट करेंगे और इससे मतलब हम लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज, अब अगर आप यहाँ पर देखें पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आपके पास क्या है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो ट्रू पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आपके पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, और नीचे आपके पास क्या है, ए आपके पास ट्रू है और बी आपके पास फॉल पॉजिटिव है। सो टेस्ट आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। सो प्रिडिक्टिव वैल्यू आपके पास क्या आएगी, प्रिडिक्टिव वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। सो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को देखें तो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में आपको पता है कि डी सी प्लस डी ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन होती है, जिसमें डी आपके पास ट्रू नेगेटिव होता है और जो सी होता है ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव आता है। तो ट्रू नेगेटिव ऊपर हो गया और जो नीचे आपके पास पॉपुलेशन है ये आपके पास टेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक ट्रू नेगेटिव होगा, एक फॉल्स नेगेटिव, तो टोटल आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो प्रिडिक्टिव वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे।
इसमें समझने वाली मेरे ख़्याल में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो मैंने आपको कहा है इन्हीं बातों को अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम जो है वो आपको पानी की तरह लगेंगे और पानी की तरह आप एमसीक्यूज़ को जो है हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ेंगे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये तीनों क्या है? इन तीनों का मतलब ये है कि आपने जो टेस्ट किए थे, आपने जो स्क्रीनिंग की थी, तो उस स्क्रीनिंग के रिज़ल्ट आपके पास तकरीबन सारों के क्या आए हैं? सेम आए हैं, एक जैसे आए हैं। तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन लेबॉर्ट्री प्रोसीजर, ऑब्जर्वर और चेंजिंग कंडीशन ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट such as time or location, test may not consistently yield the same result when repeated। इसी तरह से यहाँ पर एक बात जो है ये भी ज़रूर जो है याद रखनी चाहिए कि जब हम बार बार एक टेस्ट को करते हैं तो हो सकता है कि पहली दफ़ा हम जो टेस्ट कर रहे थे तो उस दौरान हमारी लेबॉर्ट्री की जो कंडीशन थी, वहाँ का जो टेम्परेचर था वो एक जैसा था, एक एक तरह का था। जब दूसरी दफ़ा हम टेस्ट कर रहे थे, मतलब 2 घंटे बाद या 30 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो हमारे उस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर था वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमारे टेस्ट पर थोड़े बहुत जो है उसके असरात पड़ेंगे, तो हमारे टेस्ट में थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है? कंसीडर करना है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो चेंजेस आती है, वेरिएशन आती है, तो तीन तरह की होती है। एक इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन, एक इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और एक इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। अब इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन की। इज़ अ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड ओवर टाइम ऑन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, आप एक ही बंदे पर जो है बार बार टेस्ट करते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो एक ही बंदे पर बार बार टेस्ट करने की वजह से उसमें जो है थोड़ी बहुत जो है चेंजेस आ सकती है। वेरिएशन से मुराद चेंजेस है, डिफरेंसेस। ये चेंजेस आती है किस वजह से? डिफरेंस ड्यू टू द चेंजेस सच एज फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मतलब फिजियोलॉजिकली उस बंदे की हेल्थ कंडीशन में चेंजेस आ सकती है। जिस इन्वायरमेंट में आपने उस बंदे को रखा है तो उस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आने की वजह से टेस्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो आ सकती है, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है? लाजमी कंसीडर करना है और इन चीज़ों के बेस पर आप टेस्ट को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि एक फीमेल है जिनकी उम्र 27 साल है। ठीक है, उनका जब बेसल क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर लिया गया तो उनका बेसल ब्लड प्रेशर क्या था? 110/70 था। फिर जब लोवेस्ट आवर में फिर दोबारा से उनका लिया तो 86.47 था। फिर जब लिया गया तो 126/79 था। तो मतलब चेंज होता रहता है लेकिन चीज़ जो है वो नॉर्मल होती है। अच्छा जी, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन किसे कहते हैं? इज अ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यू टू मल्टीपल ऑब्जर्वर एग्जामिनिंग द रिजल्ट इंटरमीन बिटवीन। सो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन से मुराद ये है कि आप एक टेस्ट कर रहे हैं, एक बार आपने उसको खुद ऑब्जर्व किया और दूसरी बार जब आपने उसी टेस्ट को दोबारा से सेम बंदे पर किया तो उसको जो है दूसरे बंदे ने ऑब्जर्व किया। तो आपकी ऑब्जर्व करने का तरीका हो सकता है ठीक हो, दूसरे बंदे ने उसको सही तरीके से सही एंगल से ऑब्जर्व ना किया हो, तो इसकी वजह से जो चेंजेस आती है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन कहेंगे। इसके अलावा इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन इज द रिजल्ट वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यू टू द सेम ऑब्जर्वर एग्जामिनिंग द रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम। मुख्तलिफ टाइम पर सेम ही रिजल्ट को क्या करते हैं? देखते हैं। तो जाहिरी बात है, एक को 1 घंटे पहले देखा था, फिर 2 घंटे बाद उसने फिर उस रिजल्ट को देखा, तो जाहिरी बात है उसमें तो चेंजेस आएंगी ना।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन कहेंगे। और इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन में एक ही बंदा रिजल्ट को बार बार क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इसको हम इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन कहेंगे। अच्छा जी, क्राइटेरिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है, देयर आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन फॉर डिसाइडिंग व्हेन स्क्रीनिंग इज अप्रोप्रिएट ड्रॉ अप बाय विल्सन एंड जूंगर। 1968 में विल्सन एंड जूंगर ने जो है स्क्रीनिंग के लिए जो है एक क्राइटेरिया क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें पहली बात इन्होंने ये कही थी कि कंडीशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर हम डिसाइड करते हैं कि इस बंदे की स्क्रीनिंग करनी है, तो स्क्रीनिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस बंदे की जो कंडीशन है उसको आप देखेंगे, उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आप कंसीडर करेंगे। अगर स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है तो तब आप उनको स्क्रीनिंग रेफ़र करेंगे, अगर स्क्रीनिंग ज़रूरी नहीं है तो बग़ैर ज़रूरत के आप स्क्रीनिंग रेफ़र नहीं करेंगे। इसी तरह से द नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड, आपको जो है डिजीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जो है पेशेंट को देखें और पेशेंट में आपको किसी किस्म के साइन सिम्टम जो है वो नज़र आए, ठीक है, आपको नज़र आए, तो तभी जो है आप रेफ़र कर सकते हैं उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट। या अगर नज़र ना आए तो फिर आप उनको जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ही क्या कर सकते हैं, उनको रेफ़र करेंगे। इसी तरह से देयर शुड बी अ डिटेक्टेबल अर्ली स्टेजेस, ठीक है। डिटेक्टेबल अर्ली स्टेजेस आपने देखने हैं पेशेंट में कि मिसाल के तौर पर अगर साइन सिम्टम उनमें नज़र आ रहे हैं, तो साइन सिम्टम जो है ये क्या होंगे, ये अर्ली स्टेजेस होंगे डिजीज़ के। सो अर्ली स्टेजेस में आप क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेजेस तो आप इसको नहीं कह सकते, मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट जो है वो लेज़ी लेज़ी महसूस करता है, अगर वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताता है और उस एक्सपीरियंस से आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब आप उनको स्क्रीनिंग रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा देयर शुड बी अ सूटेबल टेस्ट फॉर द अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस के लिए सही टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इसके ज़रिए जस्ट आपको मालूम होता है कि बंदा बीमार है या जस्ट उनका वहम है। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन, इसी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को भी कोई मसला ना हो, जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो, ठीक है। द कोस्ट शुड बी बैलेंस अगेन बेनिफिट, इसी तरह से टेस्ट पर जो खर्चा आता है तो वो भी इतना ज़्यादा ना हो, और जो खर्च आता है तो वो ऐसे हो कि उससे उन पेशेंट को फ़ायदा भी पहुँचे, ऐसे ना हो कि पैसे आप उनसे ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या जो क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है वो इंतहाई बेकार है, तो इससे उनके जो पैसे हैं वो सिर्फ ज़ाया होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह रेफ़र कर सकते हैं। समझ में आ रही है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 9 जो कि अल्लाह के फजल से हमने कवर कर लिया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।